नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज के इस 31वें संस्करण में आपका स्वागत है। कभी हम बात किया करते थे एकाग्रता की। हमारी जीवन शैली का एकाग्रता विषय रहा हुआ है। तमाम पुराने गुरु अपने शिष्यों को एकाग्रता कैसी रखनी चाहिए, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन कैसे रखना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सिखाया करते थे। परंतु कालांतर में इसका महत्व अब कम हो गया है। महत्व इसलिए भी कम हो गया है कि आपकी जितनी एकाग्रता कम हो उतने आप ज़्यादा लोगों को उलझा सकते हो। अभी 2 दिन पहले ही मैंने स्वामी जी के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को स्वामी जी का किसी को दिया गया निर्देश या किसी की ली गई परीक्षा के ऊपर मैंने कमेंट किया था। वो एकाग्रता के विषय में था। स्वामी जी ने जो अमेरिका में भी जो भाषण दिए या जो चमत्कार किए वो एकाग्रता से संबंधित था, परंतु अब वो एकाग्रता की कोई आवश्यकता नहीं रही। इसलिए नहीं रही कि आप यदि एकाग्र होंगे तो आप उस काम की तरफ ध्यान देंगे और काम की तरफ ध्यान देंगे तो वो काम जरूर पूरा होगा, परंतु नहीं, वर्तमान समय में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी 2 ही दिन पूर्व मैंने एक विषय को और छेड़ा था। वो विषय था समन्वय। नगर निगम से संबंधित बात कर रहा हूँ। मेरी टिप्पणी आने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कारण, क्योंकि इसका परिणाम जरूर हुआ होगा कहीं ना कहीं, और नहीं भी हुआ होगा किसी और अन्य कारण से। नगर निगम का स्पष्टीकरण आया है। स्पष्टीकरण ये आया है कि समन्वय वाली बात नहीं है। बात यह है कि इंदौर में BRTS की रेलिंग हटाने का जो काम था वह उन्होंने किसी को दिया था जिसने उसके लिए 3.5 करोड़ की बोली लगाई थी। अब उसका ठेकेदार का स्पष्टीकरण आ रहा है कि वो 2.5 करोड़ में भी नहीं पुराता है। अब यह बात एकाग्रता से इसलिए जुड़ी हुई है कि नगर निगम या नेता जो भी आप कह लीजिए, और ये बात सिर्फ इंदौर नगर निगम की नहीं है, ये शासन की प्रणाली से संबंधित है। इस टाइप के स्पष्टीकरण या इस टाइप का जो आचरण है आपको प्रधानमंत्री जी के साथ देखने नहीं मिलेगा। काम होना है मतलब होना है। यहाँ सरकारी अधिकारी या राजनेता ये कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ की बोली लगी थी, 2.5 करोड़ में भी नहीं पुराता, ऐसा वो ठेकेदार कह रहा है। परंतु भाई थोड़ा सा आप कार्य को समझने की कोशिश करें ना। बात समन्वय की इसीलिए आ रही है कि आपने उचित तरीके से सोचा होता तो हो सकता है कि नगर निगम की जो गैंग है वो गैंग उस रेलिंग को उखाड़ लेती, अपने गोडाउन में पटक के रखती उसको कहीं, और फिर उसको बेचने से संबंधित प्रस्ताव आता तो जो भी कबाड़ा कारोबारी हैं, जो भी स्क्रैप खरीदते हैं, वो वहाँ पर आते और बोली लगाते। परंतु यहाँ विषय थोड़ा सा अलग है। इन्होंने, जिसको हम टेंडर में कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि टेंडर की क्या शर्तें थी, परंतु जो कहानियाँ मेरे सामने आ रही है उसी को लेके मैं कह रहा हूँ कि एक जो कंडीशन होती है एज इज़ वेयर इज़ बेसिस, मतलब जहाँ जो है वैसा आपको खरीदना है, तो किसी ने बोली लगा दी। बोली लगाने में उसको शायद कुछ गड़बड़ी भी हुई होगी कि भाई कितने किलोमीटर का है, क्या पूरा तो मैंने देख नहीं पाया, क्या कैसे करे। टेंडर की आवश्यकता थी तो बोली लगा दी। आज जब बोली के हिसाब से उसको जब काम करना पड़ रहा है तो क्या आपने EMD जो है वो नगर निगम ने डिपॉजिट कर ली? नहीं। क्यों नहीं की होगी? क्योंकि वो ठेकेदार कोई आपसी होगा, आपस वाला होगा, मंत्री जी के यहाँ ढोक लगाने वाला होगा, बार बार आने जाने वाला होगा। मंत्री जी ने ही कह दिया होगा किसी से कि भैया बोली लगा दो, टेंडर इसका खुल रहा है ना, स्क्रैप इसका BRTS के रेलिंग खुलवाने वाला, बोली लगा दे उसमें। अब उसने लगा दी तो अब वो गले में आ गई। परंतु बात को किसी तरीके से समेटना है, पैचअप जिसको कहते हैं, हमें पैचअप करना है। तो अब नगर निगम ने क्या किया? ये कहते हैं नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि वो 2.5 करोड़ में भी नहीं पुराता है। तो गलती किसकी है?
ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है। असुविधा किसको हो रही है? जनता को हो रही है। पर इसकी कोई चिंता कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसकी चिंता इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जनता ने वोट दे के अपना निवृत्त हो गई। जनता को कोई लेना देना नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि सबसे पहले नगर निगम अपने स्तर पर वो रेलिंग उखाड़ती, परंतु काम कौन करेगा? ट्रक में बैठ बैठ के अपनी गैंग को लेके वो रेलिंग काटने वाली, उसके लिए हो सकता है गैस टॉर्च लगता है, उससे कोई और चीज़ लग सकती थी, ये वो करती। परंतु नहीं, उसमें से यदि नगर निगम की गैंग हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें माल बचता नहीं कुछ। हमारे अपने यहाँ के यदि कर्मचारी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पाले में कुछ नहीं आता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने एज इज़ वेयर इज़ बेसिस के ऊपर टेंडर कॉल किया और अब हम कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ क्या, वो तो 2.5 करोड़ में भी नहीं पुराता है ठेकेदार को। तो अब यहाँ पर जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं वो कहाँ काम आता? कहीं काम नहीं आता है। हमारे वर्तमान इसके अंदर इस बात की कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि उससे माल नहीं निकलता है, उससे पैसा नहीं निकलता है। मैं कुछ कमेंट कर रहा हूँ, वो कमेंट हो सकता है किसी को बुरे लगे, पर जो वास्तविकता है उसके ऊपर कमेंट करना मेरा काम है। और मैं यहाँ पर यह अपना संस्करण ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।